अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कासिम वट्टू 2.0 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स अनाउंस कर दिए हैं, एडमिशन्स भी हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइवेट BA ADA और BSc ADS एडमिशन्स हो रहे हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है और अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो एडमिशन के लिए भी अप्लाई लाजमी कर लें। और आप लोगों को ये भी पता है कि यूनिवर्सिटी ने कमेंसमेंट डेट भी अनाउंस कर दी है कि 27 जुलाई एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइवेट BA BSc के। तो 27 जुलाई से जब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके पीछे हार्डली आई गेस के अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि जुलाई का महीना गुजरते हुए पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पेपर बिल्कुल करीब हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी, कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सप्ली आ जाती है। और मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट सप्ली वाले आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दफ़ा सप्ली लेके मेरे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो तैयारी करते हैं वो सेटिस्फाइड भी होते हैं। और जो पेपर हुए हैं, अभी पार्ट 1 का जो पेपर हुआ है और पार्ट 2 का जो कल ग्रुप 1 का पेपर हो गया और आज ग्रुप B का पेपर है, तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि जो हमने तैयारी करवाई है, हम सिलेक्टेड तैयारी करवाते हैं। लेकिन तैयारी करवाने का मेथड भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी वीडियो में। जो स्टूडेंट्स का सवाल होता है सर आप तैयारी किस तरह से करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। क्योंकि पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए एक मेंटोर की हमेशा ज़रूरत रहती है। मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस भी बता दूंगा। ये नहीं है कि मैं किसी भी एकेडमी के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि आजकल के दौर में या इस टाइम पे जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमारा डिफरेंस क्या है वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। पार्ट 1 में जो मैंने तैयारी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से पेपर आया और स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो गया और मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास सप्ली वाले थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जिन लोगों ने सप्ली की तैयारी की है आई गेस 96 और 97 स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने अभी तैयारी की है। हमारी लास्ट जुलाई 2021 से क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सेशन ज्वाइन कर चुके हैं। जुलाई वाला सेशन था जो कि एनुअल्स 2021 का था, उसके बाद हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया जिसमें हमारे पास एनुअल 2022 के स्टूडेंट आए और स्टिल वो अभी तक हमारे साथ 3rd सेशन ज्वाइन कर चुके हैं एनुअल्स का। बार बार वो रिवाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। फिर जनवरी में हमारे पास सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए और उनका बहुत अच्छा पेपर भी हुआ। जो तैयारी करवाई थी वही पेपर अल्हम्दुलिल्लाह है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अभी सप्लीमेंट्री वाले 96 और 97 स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका पार्ट 1 का पेपर बहुत अच्छा हो गया। और पार्ट 2 वाला जो कल का पेपर है वो मेरे स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर देंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। कि देखें जो स्टूडेंट्स फ़ी पे करते हैं, अगर हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, हम तैयारी नहीं ठीक करवाएंगे या पेपर उनका अच्छा नहीं होगा, तो उनका राइट है कि वो नेगेटिव कमेंट करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी जेब से पैसे पे करके हमारे पास तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ भी नहीं आता या उन्हें तैयारी नहीं सही करवाई जाती, पढ़ाया नहीं सही जाता, हमारा मेथड नहीं सही होता, वो क्यों हमारे हक़ में बात करेंगे? वो क्यों कहेंगे कि सर ठीक तैयारी करवाते हैं? सो ये चीज़ आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा आप लोग भी। जो कल का पेपर था, देखिए फर्स्ट चैप्टर में से ग्रुप 1 का पेपर हुआ जब पार्ट 1 का, तो उसके बाद फिर ग्रुप 2 का पेपर था। उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि द बियर बॉय कम्स होम और 5 शॉर्ट स्टोरीज़ और 5 पहली पोएम्स, न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ये तैयारी कर लें। इसमें से आप लोगों को 20 से 30 नंबर का पेपर मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की करनी ऐसी कि जो बुक वाला पोर्शन होता है वो सारा पेपर बना हुआ इन्हीं चैप्टर्स में से था। फर्दर जो कल पेपर हुआ है उसमें टेक द प्लंज से आया, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को बताया था। लियाकत अली खान वाले से पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड सवाल आ गया। उसके बाद ओल्ड मैन एंड द सी के मैंने 7-8 कैरेक्टर्स उसके मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस बना के वो मैंने तैयारी करवाई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, देखें अफ़गान इशू जो है ना, अफ़गान इशू पे सिर्फ इसलिए उन्होंने ऐसे दे दिया, वो चेक करना चाहते थे कि कोई बंदा सेल्फ राइटिंग करना भी जानता है या कोई बंदा करंट अफेयर्स करंट इशूज़ को भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, या कुछ बोल सकता है या नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि ये करंट इशू है। अभी लास्ट ये अफगानिस्तान वाला इशू था तो ये करंट इशू रहा है। उसके बाद अब ये अगर यूक्रेन और रशिया का देखते हैं तो क्योंकि वो हमसे मुंसलिक नहीं है, बेशक वो चीज़ ये है कि हमारे PM साहब से मुंसलिक है थोड़ी सी, कि वो कहते हैं कि जो है ना हमारे मसले को सॉल्व किया जाए। लेकिन करंट इशूज़ में अफ़गान इशू था जो कि मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि ऐसे ज़रूर आएगा।
क्योंकि हम इस पे केस स्टडी कर रहे थे। फिर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये मैंने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई। इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया मैंने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई। करप्शन पे मैंने मल्टी ऐसे भी करवा दिया था, और मैंने स्पेसिफिक एक करप्शन पे ऐसे भी करवा दिया था कि ये लाजमी याद कर लें, इंशाल्लाह ताला इसमें से आ जाएगा। और फर्दर उसमें अगर देखें तो करेक्शन ऑफ करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसमें मैंने यही चीज़ बताई थी, एस सी एस ही शी इट या इज एम आर की मिस्टेक्स होती हैं, सिंस फॉर की मिस्टेक होती है, और वही चीज़ें थी। देखिए ये दे लिव ऑन मुल्तान, आई एम इल सिंस 3 मंथ्स, किसे नहीं पता कि 3 मंथ्स जब आ गया तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं तो वो भी हम लोगों ने करवाए हुए थे, कम ऑन, फॉल एट, ब्रेक अवे, कॉल फॉर, और उसके अलावा टू ब्रेक द आइस। ये वाले 5 थे जो हमने करवाए हुए थे ऑलरेडी, जो हमने करवाए उसमें से ये 5 आए हूँ। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग मैंने स्टूडेंट्स को उसकी तैयारी इतनी अच्छी करवाई थी, स्टूडेंट्स को मैंने सिर्फ 1 लेटर करवाया और 1 एप्लीकेशन करवाई है, और यही स्टूडेंट्स को बोला था कि याद कर लें, इस तरह से तैयारी कर लें, इंशाल्लाह ताला इसमें आपके नंबर आ जाएंगे। और मैंने ये स्टूडेंट्स को बोला था, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि लेटर हमेशा किसी भी इशू के लिए आता है कि किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखें कि आप अपने कॉलम में, आप अपने अखबारी में ये कॉलम छाप दें। और यह एप्लीकेशन होती है किसी भी पोस्ट के लिए, उसमें फिर जो भी कंपनी होती है या जो भी कोई प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भेजनी होती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर को भेजनी होती है, या कुछ भी एप्लीकेशन होती है जस्ट फॉर सेक ऑफ जॉब, तो वो आपको एप्लीकेशन मिलती है। तो उस एप्लीकेशन की तैयारी इस तरह से हमने करवाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भी लिख के आए एंड विद CV। और स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि CV किस तरह से लिखनी है, और CV उसी पेज पे लिखनी है एप्लीकेशन के नीचे, या नेक्स्ट पेज पे लिखनी है, योर्स ओबीडियंटली XYZ। और इसके अलावा लेटर में एग्जामिनेशन ऑल सिटी ABC ये लिखने का नहीं पता, कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, हमने लास्ट पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, मार्जिन लाइन लगानी है नहीं लगानी, कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, कहाँ पे क्या, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप हमारे पास आएँ, मोस्ट वेलकम, हमारे पास नहीं आना चाहते कोई इशू नहीं है, कहीं और चले जाएं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं खुद से कर लें, लेकिन टाइमली अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अभी सप्लीमेंट्री का ये पेपर था तो मेरे पास 2-3 स्टूडेंट आए 3 दिन पहले, सर 3 दिन का हमसे 5-5 हज़ार रुपया ले रहे हैं, हमारी तैयारी करवा दें। मैंने कहा कि सॉरी मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में, कहते कि गारंटी हमें क्या देंगे कि 3 दिन में हमारी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा देखें, आप लोगों को मैंने तैयारी करवानी है, मेरा मकसद है और मेरा काम है मैं आप लोगों को हर चीज़ प्रॉपर गाइड करूँ, याद आपने करना है और लिखना भी आपने। ऑब्वियसली एट द एंड पेपर प्रेजेंटेशन भी स्टूडेंट की होनी है, और जो चीज़ स्टूडेंट ने याद की होगी वही उसने लिखना है। एक मेंटोर का काम क्या होता है कि आपको वो प्रॉपर गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। हमारा तरीका क्या है, और आप लोगों को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, आप लोग इस चीज़ से इत्तेफाक भी करेंगे। मोस्टली आप स्टूडेंट्स, आप अकेडमीज़ में भी जाते हैं, बहुत सी अकेडमीज़ में आप गए होंगे, और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, आप जाएँ, आप कहीं पे भी किसी अकेडमी में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे नोट्स हैं, लेयर पोएम, तातारी, वुमेन वर्क, जितनी भी पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एक सवाल, लेयर का ये एक सवाल है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने करना है, तो आप सिर्फ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये पैराग्राफ लिख देंगे, आपकी हर स्टेंजा के साथ ये लिख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, तो जी लेयर का ये एक सवाल है, ये आपने हर सवाल के जवाब में लिख देना है। अब स्टूडेंट इस चीज़ पे मुतमिन हो जाते हैं कि यार पूरे पोएम का एक ही सवाल हमें मिल गया, वो हमने याद कर लेना। 20 पोएम्स है तो हमें 20 सवाल मिल गए, बस 20 ही सवाल तो याद करने। अब हर पोएम का 4-4 सवाल तो याद नहीं किए जाते। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता, डिफाइन द वर्ड पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम लेयर, जो कि लेयर पोएम में पर्सोनिफिकेशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो कि खूबसूरत देवी को उससे मुतशाबा कर रहा है, उसके जवाब में आप क्या लिख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो क्यों बिजी है, या किस वजह से हम नेचर को टाइम नहीं दे सकते। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मिस बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफ। क्या इसमें आप और पर्सोनिफिकेशन वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, इससे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। वुमेंस वर्क में आ जाएं या आप तातारी में चले जाएं, तो वहाँ पे अगर वो पूछ लेता है कि कौन कौन से रंग इसमें यूज़ किए गए, तो क्या आप वहाँ पे इस सवाल में और इस सवाल में जवाब दे सकते हैं कि जो तातारी का बादशाह बनना चाहता है वो कैसे नाश्ता चाहता है, किस तरह से वो चाहता है कि मेरा नाश्ता हो, वायलेंस बज रहे हैं और ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, और हाथी के दांतों से बना हुआ ये फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, ये फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, मुझे इस तरह से बुलाया जाए, इस तरह से बुलाया जाए, इस तरह के परिंदे हों, इस तरह के जानवर हो, हिरन दौड़ रहे हों, इस तरह से मेरे छकड़े को खींचने के लिए ज़ेब्राज यूज़ हों। क्या हर सवाल के जवाब में एक ही पैराग्राफ लिखा जा सकता है? कभी भी नहीं लिखा जा सकता। हम किस तरह से करवाते हैं? दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना है। आप लोग देखना चाहें देखें, मोस्ट वेलकम। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो ना देखिएगा।
आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने का मकसद ये है कि कम से कम आप लोग तैयारी खुद भी करें तो आराम से तसल्ली से उसे बैठ के पढ़ें। हर चीज़ को रट्टा मारने की बजाय, रट्टा मारने में अगर आप 1.5 घंटा लगाते हैं ना तो आधा घंटा समझ के पढ़ लें तो वो आपके माइंड में चीज़ बैठ जाती है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो फर्दर मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए आपके पास यहाँ पे पोएम आ जाती है। आपको आरटीसी करने के लिए पहले जो पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, 3 आपको स्टैंजा मिलते हैं पोएम्स में से और 2 स्टैंजा मिलते हैं प्लेज में से। आपको एक्सप्लेनेशन भी आती है, आपने लेयर की एक्सप्लेनेशन कर ली, एक्सप्लेनेशन आपको सारी याद है, हर स्टैंजा की हर लाइन की एक्सप्लेनेशन याद है, लेकिन लेयर पोएम में कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उस पोएम के स्टैंजा में कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, आपको वो समझ नहीं है। आपने रीडिंग उसकी नहीं की, आप कैसे वहाँ पे स्टैंजा लिख लेंगे, कैसे उसका आरटीसी कर लेंगे? आप नहीं कर सकेंगे। वजह क्या है कि आपको ये नहीं पता कि ये जो लाइंस आई हैं मेरे सामने ये कौन सी पॉइंट्स हैं। आपने एक्सप्लेनेशन भी याद कर ली, आपको रेफरेंस लिखना आता है, आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना आता है, आपको एक्सप्लेनेशन करनी आती है, याद है हर चीज़, हर स्टैंजा आपने याद किया हुआ है, हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आपने याद की है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको आता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट जो कि मिसिंग है, आपने उस पोएम की रीडिंग नहीं की है। आपको इतना नहीं पता कि यार ये जो स्टैंजा मेरे पास आ गया, ये जो 2 लाइंस या 4 लाइंस मुझसे पूछी जा रही हैं जिसको कहा गया कि एक्सप्लेन करें, ये कौन सी पोएम से आई हैं। सिर्फ आपको इतना बता दिया जाए कि यार एक बंदा आपके सर पे आकर खड़ा हो गया पेपर में, सिर्फ इतना बता देना स्टैंजा देख के कि यार ये वुमेन वर्क से आया, उसी टाइम पे आप एक्सप्लेनेशन उसकी लिख लेंगे, उसका रेफरेंस आपको याद आ जाएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको इतना पता चल जाएगा कि यार ये वुमेन वर्क से है, तो आपके माइंड में सारी स्क्रीन चलने लग जाएगी जो आपने पहले फिल्म आपके माइंड में बैठ गई है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो मेन पॉइंट होता है, जिस चीज़ पे फोकस हमने करना होता है, वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की अहमियत का आइडिया नहीं है। हम ये समझते हैं कि यार एक्सप्लेनेशन हमने याद कर ली है, लेकिन हमें रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पोएम की रीडिंग नहीं करेंगे आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, आपको वहाँ पे नाम नहीं बताया जाता। फॉर्चुनेटली जब जितने भी सवाल आते हैं, सवालों के आगे लिखा होता है कि यार ये सवाल फ़लाँ पोएम से लिया गया, फ़लाँ शॉर्ट स्टोरी से लिया गया, फ़लाँ मॉडर्न एसे से लिया गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आपने करनी होती वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। हम एक तो वर्ड टू वर्ड पोएम एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करके वो पढ़ाते हैं, पोएम की रीडिंग करवाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर उसकी असाइनमेंट देते हैं डेली बेसिस पे। इट्स अप टू यू कि आप लोग करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप लोग मिसिंग कर देंगे, आप लोग छोड़ देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने लग जाएंगे कि यार चलो हमारा दिल करेगा तो लिख लेंगे, दिल नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे, हमने आपको मारना तो नहीं है, ना आपकी बेइज्जती करनी है, कुछ भी नहीं आपको कहेंगे, लेकिन नुकसान आपका अपना होगा। हमारा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना, असाइनमेंट देना। असाइनमेंट देने का मकसद क्या होता है कि चलें एक बार स्टूडेंट पढ़ लेगा, उसे लिख लेगा, उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, उसके माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ, मैं सारी बातें जो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम की बातें कर रहा हूँ, मैं फजूल बात नहीं कर रहा। अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाए, या जो मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता हूँ और जो मैं इस चीज़ में समझाता हूँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप की आंखें ठीक हों, आपने एक रास्ता देखा हुआ है, उस रास्ते पे आप अपने कदमों से चलते जा रहे हैं, आप उस रास्ते पे अपने कदमों से चलते हैं, खुदा न खास्ता आपकी आंखों के साथ कुछ भी कोई भी मसला हो जाता है, आपको नज़र आना बंद हो जाता है, एकदम आपको मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन आपके कदम उस रास्ते पे चढ़े हुए हैं, आपके कदमों को वो रास्ता याद है, तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ये फैक्ट है। थोड़ा सा अगर इंसान सेंस यूज़ करे ना तो बिल्कुल होता है। और अगर आप रिटन प्रैक्टिस किसी चीज़ की करते हैं ना, लिख के याद करते हैं, तो आपके दिमाग में बैठी हुई चीज़ और आपकी आंखों से देखी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन आपके हाथों पे चढ़ी हुई चीज़ नहीं भूल सकती। इसलिए आप किसी भी अच्छे टीचर के पास चले जाएं, जो बंदा लॉयल ज़रूर हो, वो आपको कहेगा कि यार लिख के याद करें, तैयारी करें तो रिटन प्रैक्टिस साथ लाजमी करें, लिख के याद करें, रट्टा नहीं मारना। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। हम सिलेक्टेड सिलेबस करवाते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि हम तैयारी किस तरह से करवाते हैं। एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन, साथ इंशाल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन हर स्टैंजा की हुई होगी। सिलेक्टेड सिलेबस होगा, सिलेक्टेड मटेरियल होगा, वो आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला, उसी में से पेपर आएगा। और जो जो चीज़ जिस तरह करवाई जाएगी, इट्स अप टू यू। अगर आप लोग वो उसी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फिर अपनी मर्ज़ी करने लग जाएंगे कि हमने जी यहाँ से याद नहीं करना, हमने फ़लाँ नोट्स से याद करने, हमने इस अकेडमी के नोट्स से याद करना है, इस अकेडमी से नोट्स से याद करना है, हमें उस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अकेडमी में आके कोई जाना चाहे, कोई मसला नहीं है, चला जाए। तो ये था कुछ मैंने जो आप लोगों को बता दिया है।
और इसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लोगों के पेपर आ गए हैं, करीब हैं पेपर, तो तैयारी अभी से कर लें। हफ्ता 15 दिन पहले जो भागा दौड़ी शुरू हो जाती है ना कि यार यह तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, नहीं इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश का सब्जेक्ट रह गया, यार इस्लामियात करनी है, पाकिस्तान स्टडीज़ करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, तो 8-8 सब्जेक्ट होंगे ना जो तुसी करते हो। अगर कंबाइन कर रहे हो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोगों के 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर भागा दौड़ी लग जाती है कि यार पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ से करें कहाँ से छोड़ें। इसलिए बेहतर है 3 महीने का टाइम है, अभी से तैयारी स्टार्ट करें। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। और अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। और अगर कोई फीडबैक देना चाहें, अगर आप लोगों ने मेरे पास क्लासेस ली हैं, नहीं ली, या आप लोगों ने कहीं और से क्लासेस ली हैं, तो कुछ डिफरेंस नज़र आया हो तो आप लोग फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।